हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत विद भूमिका पर। और बच्चों, जैसे कि हम यूपी टेट की अभी अपनी संस्कृत व्याकरण की जो बेसिक क्लास हमने शुरू की है ताकि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से हेल्प मिले। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है माहेश्वर सूत्र। क्योंकि इससे पहले मैंने आपके साथ जो है माहेश्वर सूत्रों की चर्चा की थी, लेकिन आपको विस्तार पूर्वक नहीं बताया था कि माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं, कितने होते हैं और कैसे इनको विभाजित किया गया है और कैसे इनका निर्माण हुआ है। चलिए चलते हैं अपनी क्लास में। माहेश्वर सूत्र संस्कृत वर्णमाला, यानी कि माहेश्वर सूत्र क्या है, ये हमारी संस्कृत वर्णमाला है। और इसे महर्षि पाणिनि ने जब शिव शंकर जी ने अपने डमरू को बजाया था तो उसकी ध्वनि को सुनकर हमारे पाणिनि ने इन 14 माहेश्वर सूत्रों का निर्माण किया था और इन सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। क्वेश्चन बनता है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है जो निम्न है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। आ ई ऊण, रील रीक, ए ओंग, आई औच, हय वरट, लण, यमंगणनम, झभय, घड़ धश, जब गड़ दश, खप छठत चटतौ, कपै, शक्षर और हल। इस प्रकार से ये हमारे 14 माहेश्वर सूत्र है, यानी कि शिव के डमरू की ध्वनि से उत्पन्न सूत्र। तो इनमें क्या होता है, ये जो हमारा अंतिम वर्ण होता है ये वाला, अभी पहले मैं इसको चेंज कर लूं एक बार पेंसिल को, अब ठीक है। ये जो हमारा अंतिम वर्ण होता है, इसमें ये जितने भी 14 सूत्र दिए गए हैं, इनका जो अंतिम वर्ण होगा ये इत संज्ञक होगा। इत संज्ञक क्या होता है कि ये हमें दिखाई देता हुआ भी हमें इसको नहीं गिनना होता है। हम बोलते तो हैं लेकिन इनकी संख्याओं में हम इसको काउंट नहीं करते हैं, इसकी इत संज्ञा होती है। और हलंत्यम, क्योंकि ये अंतिम वर्ण हलंत होता है तो हलंत्यम सूत्र से इसका लोप हो जाता है। ठीक है, हलंत्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा होती है और तस्य लोपे से इसका लोप हो जाता है। तो देखिए, अब देखते हैं ए ई उ ण, री री कै। तो यहां तक हमारा, यहां से लेकर यहां तक हमारा अक प्रत्याहार बनता है। क्या हुआ हमारा अक प्रत्याहार? अक प्रत्याहार बनता है हमारे शुरुआत के 2 सूत्रों को मिलाकर हमारा अक प्रत्याहार बनता है। और अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो अब हम प्रत्याहारों को देखते हैं कि पूछते हैं कि इस प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, कौन कौन से वर्ण हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम इसको बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहले हुआ ए ई उ ण। ण को हमको नहीं गिनना है तो लिखते हैं हम ए ई उ। ठीक है, ण को नहीं गिनना है। और यहाँ पर ण के बाद न को छोड़कर री री और क्या हो गया, ये री 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 और ली और अंतिम हो गया कै। ठीक है, री री कै, इसको नहीं गिनते हैं तो यहां से लेकर और यहां तक हमारा ये अक प्रत्याहार बनता है। और अक प्रत्याहार में सबसे पहला वर्ण तो गिना जाएगा, सबसे पहले वर्ण की काउंटिंग होगी, लेकिन जो अंतिम वर्ण होगा इसकी काउंटिंग हम नहीं करेंगे। तो इस प्रत्याहार, अक प्रत्याहार में कितने वर्ण हुए? अक प्रत्याहार में हमारे 1 2 3 4 5, यानी कि अक प्रत्याहार जो है हमारा ये मूल स्वरों का प्रत्याहार है। ठीक है, अक प्रत्याहार में हमारे मूल स्वर आते हैं और मूल स्वर कितने हैं? 5 है। ठीक है, अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हम इक प्रत्याहार। मुझे लगता है कि ये अच्छे से नहीं दिख रहा है, मुझे अपनी पेन बदलनी पड़ेगी, तो अभी मैं इसको ब्लू ही कर लेती हूँ। और इसके बाद हमारा बनता है इक प्रत्याहार। अब ये ए को छोड़कर यहाँ से बीच में से भी प्रत्याहारों का निर्माण होता है। तो यहाँ से ई से लेकर कै तक फिर से दोबारा से एक प्रत्याहार बनता है, वो है हमारा इक प्रत्याहार। ठीक है,
अब हमने इसमें से ए को छोड़ दिया है, जहां से बोला जाएगा वहीं से प्रत्याहार की शुरुआत हो जाएगी। तो बीच में से शब्दों को वर्णों को बीच बीच से ले लिया जाता है और नए नए प्रत्याहारों का निर्माण होता जाता है। तो इस प्रकार से हमारा इक प्रत्याहार में कितने वर्ण होंगे? इक प्रत्याहार में होंगे हमारे ई, उ, ण को छोड़ देना है क्योंकि ण इत संज्ञक है और हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा होकर तस्य लोप से इसका लोप हो जाएगा, यानी कि इसकी काउंटिंग हमको नहीं करनी है। तो इक प्रत्याहार में हमारे कौन कौन से वर्ण है? ई, उ, री और ली और कै, यानी कि इसको नहीं गिनना है, बोलेंगे जरूर लेकिन गिनेंगे नहीं। और इक प्रत्याहार की शुरुआत कहां से हुई है? हमारे ई से हुई है, तो ई को काउंट करना है। ई, उ, री, ली। इक प्रत्याहार में हमारे 4 वर्ण आते हैं, ई, उ, री, ली। और इक प्रत्याहार ये हमारा गुण संधि का प्रत्याहार है। ठीक है, अब देखते हैं ए, ओंग, ए, ओच, इस प्रकार से विभिन्न प्रत्याहार बनते चले जाते हैं। तो आपको ये याद होने चाहिए कि किस प्रत्याहार में, किस महेश्वर सूत्र में कौन कौन से वर्ण आए हैं, और फिर बीच बीच से जोड़कर नए नए प्रत्याहार बन जाते हैं। तो सबसे पहला वो हमारा अ, ई, ऊण, री, ली, कै, ए, ओंग, ऐ, औच। तो ये जो 4 शुरुआत के सूत्र हैं, प्रथम 4 सूत्र हैं, ये हमारे स्वर वर्णों के सूत्र हैं। इसमें हमारे सभी स्वर निहित हैं। ठीक है, तो हमारे कुल स्वर महर्षि पाणिनि ने कितने माने हैं? हमारे कुल स्वर माने हैं 9। स्वरों की संख्या कितनी? 9। तो ये 9 के 9 स्वर जो है ये हमारे अच प्रत्याहार। अब इसको मिलाकर अ से लेकर च तक एक प्रत्याहार बनता है, अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार, ठीक है। तो अच प्रत्याहार में जो हमारे प्रथम और अंतिम वर्ण को मिलाकर अच प्रत्याहार का निर्माण हुआ है, इसके अंदर जितने भी वर्ण आए हैं, जो ये हलंत है, इनको छोड़ देना है, इनकी काउंटिंग नहीं होगी। तो इन सभी को मिलाकर हमारे अच प्रत्याहार का निर्माण होता है। और अच किसको कहा जाता है? अच कहा जाता है स्वरों को। ठीक है, तो हमारे स्वरों को अच भी कहा जाता है, ये पहली क्लास में हम सीख चुके हैं। तो इस प्रकार से हमारे कुल स्वर 9 हैं, मूल स्वर 5 हैं, और ये हमारे यहां से लेकर यहां तक अच प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे सभी स्वर आ जाते हैं। और यहां से यानी कि 5वें सूत्र से लेकर और ये 14वें सूत्र तक, ठीक है, 5वें सूत्र से लेकर 14वें सूत्र तक ये जो हमारे 10 माहेश्वर सूत्र बनते हैं, इनमें सभी हमारे व्यंजन वर्ण समाहित है। तो हयवरट सबसे पहला व्यंजन का माहेश्वर सूत्र कौन सा है? तो सबसे पहला माहेश्वर सूत्र होगा व्यंजनों का हयवरट। इसमें टै की काउंटिंग नहीं होगी क्योंकि ये हलंत्यम है, और यहाँ पर है, यह, वह, रह, ये हयवरट में हमारे 4 वर्ण व्यंजन आते हैं। ठीक है, और ये है हमारा 7वां लर्ण। इसके अंतर्गत ल और अण यही वर्ण आए हैं। इसके बाद हमारा ये कौन सा है? हमारा 7वां माहेश्वर सूत्र जो है ये हमारा नासिक्य वर्णों का सूत्र है। इसमें हमारे सभी पंचम वर्ण व्यंजनों के व्यंजन वर्गों के सभी पंचम वर्ण आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको इनको याद करना है। ए, ई, ऊण, री, ली, कै, ए, ओंग, ऐ, औच, ऐ, औच। ठीक है, यहाँ तक हमारे स्वर। और इसके बाद ह, य, व, र, ट, लण, यमं, गणनम, झभै, घड़धस, जब, गड़दस, खप, छठत, चटतव, कपै और शक्षर और हल। तो इस प्रकार से हमारे ये है से लेकर और ये ल तक, यानी कि हल, ये और ये जोड़कर हमारा बनता है हल प्रत्याहार, जो कि हमारा अंतिम प्रत्याहार है। और इस हल प्रत्याहार में हमारे सभी व्यंजन वर्ण समाहित हैं। तो इस प्रकार से और हमारे व्यंजन कितने हैं? व्यंजन कितने बताए हैं महर्षि पाणिनि ने? व्यंजनों की संख्या बताई है
33 व्यंजन वर्ण इसमें दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये सभी इन सूत्रों को बहुत अच्छे से हमें याद करना है, तब जाकर हमारी वर्णमाला जो है हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और इन्हीं से अनेक प्रत्याहारों का 42 प्रत्याहार इन 14 माहेश्वर सूत्रों से बनते हैं और उन्हीं के अंतर्गत हमारे सभी व्यंजन वर्ण और प्रत्याहार बनते चले जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, माहेश्वर सूत्रों के अनेक नाम। क्वेश्चन बनता है कि माहेश्वर सूत्रों को और अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माहेश्वर सूत्रों को और अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर कुछ डिस्क्राइब भी किया गया है। आ ई उण री ली क ए ओंग इत्यादि 14 सूत्रों के होने के कारण इसको चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। तो माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम क्या हुआ? चतुर्दश सूत्र। इसके बाद इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं क्योंकि इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण होता है। तो इसका एक अन्य नाम क्या हुआ? प्रत्याहार सूत्र। इन्हें शिव सूत्र अथवा माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। तो दो नाम यहाँ पर हो गए, शिव सूत्र और माहेश्वर सूत्र, क्योंकि ये सूत्र भगवान शिव के डमरू से निकले हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर व्याख्या भी कर दी गई है, साथ साथ मैंने आपको जो पीछे समझाया उसकी व्याख्या भी यहाँ पर कराई गई है। इन्हें वर्ण समाम्नाय सूत्र या अक्षर समाम्नाय सूत्र कहते हैं। तो कितने नाम हो गए? चतुर्दश सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र, वर्ण समाम्नाय और अक्षर समाम्नाय सूत्र भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत वर्णमाला में ऐसे संस्कृत वर्णमाला का निर्माण भी इन्हीं सूत्रों से हुआ है। तो अक्षर समाम्नाय और वर्ण समाम्नाय यानी कि वर्ण का ज्ञान, अक्षरों का ज्ञान, इस प्रकार से इन सूत्रों का नाम ये भी दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, माहेश्वर सूत्रों से संबद्ध प्रमुख संकल्पनाएं। तो यहाँ पर देखते हैं अच यानी कि स्वर विधायक सूत्र। प्रारंभ के 4 सूत्र स्वर विधायक सूत्र हैं, जो मैंने अभी आपको पहले बताया है कि प्रथम 4 सूत्र ये हैं। तो ये हमारे स्वरों के सूत्र हैं, इनमें हमारे सभी स्वर समाहित है। यथा जैसे आ ई उण री 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 क ए ओंग और ऐ औच, इस प्रकार से। और इसके बाद आते हैं हमारे हल यानी के व्यंजन विधायक सूत्र। अंत के 10 सूत्र व्यंजन विधायक सूत्र हैं। यथा जैसे हय वरट लण यमंगणनम छबय घड़दस। और जब गड़दस जितनी बार आप बोलेंगे उतनी ही बार आपको ये याद होते चले जाएंगे। तो शुरुआत में आपको 2-2-2-2 करके ऐसे याद कर लेना है, जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगी और आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। और ये है हमारा खफे छठतव, कपे शक्षर और हल। इस प्रकार से ये 10 सूत्र ये व्यंजनों के सूत्र हैं। माहेश्वर सूत्रों का सुव्यवस्थित क्रम। इनमें सर्वप्रथम स्वर वर्णों का क्रम है, वही बात फिर से दोहरा दी गई है। उसके पश्चात अंतस्थ वर्ण यानी कि य व र ल, जो हमारा स्वरों के पश्चात जो सबसे पहला हमारा आता है हय वरट, उसमें ये जो है हमारे अंतस्थ वर्ण दिए गए हैं। उसके पश्चात वर्गों के पंचम वर्ण यानी कि यमंगणनम, नासिक्य वर्ण जो है हमारे वर्गों के पंचम वर्ण है। उसके बाद ये वाले दिए गए हैं। फिर वर्गों के चतुर्थ वर्ण यानी कि जब गड़दस यानी कि जय बै गै डै दै, ठीक है। उसके बाद वर्गों के तृतीय वर्ण, नहीं झ भय और जब गड़दस। उसके बाद वर्गों के द्वितीय वर्ण, तत्पश्चात प्रथम वर्ण, अंत में 4 ऊष्म यानी कि स है ये दिए गए हैं। तो सबसे शुरुआत में क्या है हमारे व्यंजनों के? तो हमारे अंतस्थ वर्ण है, और जो अंतिम है सबसे हमारा अंतिम में है हमारे ऊष्म वर्ण यानी कि श स स ह, ऊष्म प्रत्याहारों के वर्ण है। तो इस प्रकार से हमारा एक क्रम व्यवस्थित है माहेश्वर सूत्रों में। सबसे पहले स्वर है, उसके पश्चात अंतस्थ वर्ण है, उसके पश्चात वर्गों के पंचम वर्ण है, उसके पश्चात चतुर्थ वर्ण, उसके बाद तृतीय वर्ण, फिर द्वितीय, फिर प्रथम, और उसके पश्चात जो है हमारे ये शल प्रत्याहार यानी कि श स ह ये वर्ण आए हुए हैं। तो इस प्रकार से एक क्रम व्यवस्थित किया गया है, बहुत ही ये सुव्यवस्थित क्रम है। तो
अच किसको? स्वर यानी के अच, अंतस्थ यानी के य व र ल, पंचम वर्ण यमंगणनम, चतुर्थ वर्ण घ नहीं झ भ घ ढ ध, ये है हमारा चतुर्थ वर्ण। कौन सा है? च छ ज छ, तो यहाँ पर हो जाएगा झ भ, ये हो जाएगा हमारा घ ध ध। तो इस प्रकार से ये हमारे वर्ण हो जाएंगे कुछ। झ भ घ ढ ध झब घड़ धश, ठीक है। और ये तृतीय जब गण दस, ज ब, ये सारे के सारे हलंत है, ज ब ग ड द। और ये जो अंतिम है इसकी गणना नहीं है, तो यहाँ पर ये चारों ही दिए गए हैं। द्वितीय वर्ण खफ छठत यानी के ख फ छ ठ थ। अब ये है प्रथम वर्ण कै खप छठत चटतौ, च त त क, ये हमारा क और प। इस प्रकार से ये हमारे प्रथम वर्ण है, और अंतिम जो है ये हमारे ऊष्म वर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्रम दिया गया है, चतुर्थ वर्ण ये है, द्वितीय तृतीय ये है, द्वितीय ये है, और प्रथम ये है। इस प्रकार से यहाँ पर इनका क्रम दे दिया गया है। और ये क्या है? श य झ में वर्णानाम मध्य अंतस्थ वर्ण ये अस्ति। तो यहाँ पर दिया गया है कि इसमें से अंतस्थ वर्ण को हमें छांटना है, कि ये जो वर्ण दिए गए हैं इनमें से अंतस्थ वर्ण को छांटिए। तो अंतस्थ वर्ण का कौन सा हमारा जो है सर्वप्रथम सूत्र था हयवरट, उसमें हमारा अंतस्थ वर्ण था य। तो यहाँ पर यह हमारा अंतस्थ वर्ण हो जाएगा। ये शल है, और ये च छ ज छ यानी कि ये चतुर्थ वर्ण है, और ये पंचम वर्ण है, ठीक है। तो अब देखते हैं ए ओ ऐ और स्वर में के ह्रस्व नहीं होते हैं। ये पहले भी बताया गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि किसका ह्रस्व नहीं होता है। ये सदैव ये हमेशा ही दीर्घ ही होते हैं, इनका ह्रस्व नहीं होता है। और उच्चय उदाहरण है, तो उच्चय अलिंग का उदाहरण है। ये सर्वप्रथम हमने पहली स्लाइड में देख लिया था, जब हमने सबसे पहली क्लास करी थी, तो उसमें इसको मैंने आपको समझाया था। और इससे पहले जब जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, तो उच्चय नीचय जो ये अलिंग का उदाहरण है, क्योंकि इनका कोई लिंग निर्धारित नहीं है, उच्चय नीचय ये किसी भी लिंग में प्रयुक्त हो सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारे प्रत्याहार। तो प्रत्याहार, पहले तो हम इस प्रत्याहार शब्द को देखेंगे कि प्रत्याहार शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। तो प्रत्याहार ये एक पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन बन सकता है कि प्रत्याहार किस लिंग का शब्द है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। तो ये कैसे बना है? प्रति प्लस आंग प्लस है प्लस घय प्रत्यय के जोड़ने पर ये हमारा प्रत्याहार शब्द निर्मित हुआ है। यानी कि प्रत्याहिन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णः यत्र सः प्रत्याहार है, अर्थात वर्णों के संक्षिप्तीकरण को ही प्रत्याहार कहते हैं। अतः प्रत्याहार शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण, यानी कि बहुत ही विस्तार चीज को बहुत ही संक्षिप्त यानी कि छोटे रूप में समाहित कर देना ही हमारे प्रत्याहार शब्द का अर्थ है। अब प्रत्याहारों की संख्या,
क्वेश्चन बनता है कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, तो प्रत्याहारों की संख्या 42 मानी गई है। ठीक है, संस्कृत में मुख्य तथा कुल 42 प्रत्याहार माने गए हैं, किंतु यहाँ पर प्रत्याहार में यम को भी प्रत्याहार मानने के कारण कुल प्रत्याहारों की संख्या 43 या 44 भी हो जाती है। तो ये आपके विकल्प पर निर्धारित करता है कि विकल्प क्या है और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। लेकिन प्रत्याहारों की जो सामान्यतः संख्या पूछी जाती है वो हमेशा 42 ही होती है। प्रत्याहारों से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य, यहाँ पर कुछ विशिष्ट तथ्य विशिष्ट जानकारी प्रत्याहारों के विषय में यहाँ पर दी गई है और इनसे क्वेश्चन सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे महेश्वर सूत्रों से और प्रत्याहारों से ही हमारी संस्कृत व्याकरण में आते हैं। तो आपको इस क्लास को बहुत अच्छे से 2-3 बार देखना है और इसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो अच प्रत्याहार में केवल स्वर वर्ण आते हैं, ये बात बार बार आ रही है क्योंकि बार बार जब हम किसी चीज को बार बार बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में बहुत ही अच्छे से फिट हो जाती है। कुल स्वरों की संख्या 9 है। अच को स्वर भी कहते हैं। अच प्रत्याहार कुल 4 सूत्रों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको एक तरीके से क्वेश्चन दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं अच प्रत्याहार में केवल स्वर वर्ण आते हैं। क्वेश्चन बनता है कि अच प्रत्याहार में क्या आते हैं, तो अच प्रत्याहार में हमारे स्वर आते हैं। कुल स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, कुल स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। अच को स्वर भी कहते हैं और अच प्रत्याहार में कुल 4 सूत्रों, अच प्रत्याहार में कितने सूत्र हैं, तो अच प्रत्याहार में कुल हमारे 4 सूत्र आते हैं। अब देखते हैं हल प्रत्याहार या हल यानी कि व्यंजन प्रत्याहार में केवल व्यंजन वर्ण आते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। हल को व्यंजन भी कहते हैं। तो व्यंजन को और क्या कहते हैं, हल किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में। तो व्यंजनों को हल और हल को व्यंजन भी कहते हैं। हल प्रत्याहार को 10 सूत्रों से मिलकर बना है। तो हमारा हल प्रत्याहार है, ये कितने सूत्रों से मिलकर बना है, तो ये हमारे 10 सूत्रों से मिलकर बना है कि जो एक व्यंजनों का प्रत्याहार है। हल प्रत्याहार में शुरुआत से लेकर और अंतिम वर्ण तक इसमें हमारे सभी के सभी प्रत्याहार समाहित हो जाते हैं। और एक बात और, यहाँ पर अल प्रत्याहार, एक अल प्रत्याहार बनता है। अल यानी के आ ई ऊण है यानी कि स्वर वाला, और ये ला जो है अंतिम हल, जो हमारा अंतिम प्रत्याहार है हल, इसका ल लेकर इसमें हमारे सभी अल प्रत्याहार में हमारे सभी स्वर एवं व्यंजन आ जाते हैं। तो अल प्रत्याहार सभी स्वर एवं व्यंजनों का प्रत्याहार है। ठीक है, अब देखते हैं वर्गों के सभी पंचम वर्ण यमंगणनम 7वें सूत्र में आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पंचम वर्ण हमारे किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं हमारे यम प्रत्याहार के अंतर्गत। ये इये और ये नम, ये मा भी है। तो एक यम प्रत्याहार बनता है, इसमें हमारे 5 नासिक्य वर्ण आते हैं जो कि हमारे वर्गों के पंचम वर्ण है और ये 7वें सूत्र में दिए गए हैं। झष प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के चौथे वर्ण आते हैं, घड़ धश। ठीक है, तो ये इसको मिलाकर और इसको मिलाकर हमारे झष प्रत्याहार का निर्माण होता है। तो इसमें हमारे वर्गों के चौथे वर्ण आते हैं। झष प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, तो झष प्रत्याहार में हमारे चौथे वर्ण आते हैं। इसके अंतर्गत केवल 2 सूत्र हैं, झभय तथा घड़धश। ये इन 2 सूत्रों से हमारे झष प्रत्याहार का निर्माण हुआ है। और झष प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के तीसरे वर्ण यानी कि जब गढ़ दश, जब गढ़ दश। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे झष प्रत्याहार में वर्गों के
तृतीय वर्ण आते हैं, जो ये आपको बताए जा रहे हैं, ये आपके संधियों में काम आने वाले हैं आगे चल के। तो आपको इन प्रत्याहारों को बहुत अच्छे से देख लेना है, याद कर लेना है कि किस प्रत्याहार में, झष प्रत्याहार में, जश प्रत्याहार में ये कौन कौन से वर्ण आते हैं, क्योंकि संधि करते टाइम हमें वहां पर वर्णों को रिप्लेस करना होता है, पहले के स्थान पर तीसरा, तीसरे के स्थान पर पहला। तो इस प्रकार से संधियों में ये प्रत्याहार हमारे प्रयोग किए जाते हैं, और जिससे हमें अपनी संधियों को सीखने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। तो इसके अंतर्गत केवल एक सूत्र जब गणदश आते हैं, यानी कि ज और श को मिलाकर ये हमारा जस प्रत्याहार बना है। ठीक है, अब देखते हैं वर्गों के द्वितीय वर्ण यानी कि 11वें सूत्र में। ये तो आपसे संख्या तो नहीं पूछी जाएगी कि कौन से वर्गों के कौन से वर्ण किस सूत्र में आए हैं, लेकिन आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। और ये हमारा खर प्रत्याहार, एक खर प्रत्याहार बनता है, खप चटत चटतो कपै शक्षर हल, तो इसमें बहुत सारे वर्ण आते हैं। तो ये है हमारा 11वां सूत्र, जो कि इसमें हमारे सभी द्वितीय वर्ण आ जाते हैं, सभी वर्गों के खफ छठत चटतौ। तो यहां तक ये है हमारा हो जाएगा। चय प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के प्रथम वर्ण, ठीक है, च ट त क प। तो इस प्रकार से हमारे चय प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं। यण प्रत्याहार के अंतर्गत चारों अंतस्थ वर्ण, ठीक है, यण प्रत्याहार, यणो अंतस्थः, इस प्रकार से य व र ल ये वर्ण आते हैं। इसके अंतर्गत दो सूत्र, पांचवा सूत्र ह य व र ट और छठा सूत्र लण आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा कि जो हमारा यण प्रत्याहार है ये किन सूत्रों से मिलकर, कितने सूत्रों से मिलकर बना है हमारा यण प्रत्याहार। तो यण प्रत्याहार हमारा दो सूत्रों से मिलकर बना है, हयवरट और लण। अब देखते हैं चय प्रत्याहार अंतस्थ वर्ण यानी कि य व र ल, चय नहीं यहाँ पर यण हो जाएगा, यण प्रत्याहार बराबर य व र ल, और ये सभी जो है हलंत होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट शल प्रत्याहार। अब शल प्रत्याहार के अंतर्गत चारों ऊष्म वर्ण यानी कि स श स ह ये आते हैं, और इसके अंतर्गत दो सूत्र यानी कि 13वां सूत्र और 14वां सूत्र हल आते हैं। तो हमारा एक यण प्रत्याहार भी दो सूत्रों के मेल से बना है, और हमारा शल प्रत्याहार भी दो सूत्रों के मेल से बना है। ये है हमारा शक्षर और हल। इस प्रकार से शक्षर ये हमारे दो सूत्रों से मिलकर बना है। तो सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? सल प्रत्याहारों को ऊष्म वर्ण कहते हैं। जो हमारे सल प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उनको ऊष्म वर्ण कहते हैं, और इसका सूत्र मैंने आपको बताया था, सल है ऊष्माण है। अगर आपको ये लाइन याद होगी तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। श श श ह। अब ये क्या है? नाद्यो अनाद यो अर्थात 14 है ऊणादयो, ऊणादयो यणोदया अर्थात 14 माहेश्वर सूत्रों में अंत्य वर्ण के इत संज्ञक ण कै ड च ट आदि का प्रयोजन प्रत्याहार बनाना है। ठीक है, जो ये अंतिम वर्ण होते हैं जो कि हलंत होते हैं, अंतिम वर्ण जो हलंत होते हैं, इनका केवल कार्य है प्रत्याहारों का निर्माण करना, बाकी इनकी काउंटिंग नहीं होती। इनका प्रयोजन केवल प्रत्याहारों के निर्माण के लिए ही किया गया है। संबंधित अध्याय विशेष। तो अब तक हमने इस अध्याय में जो कुछ भी पढ़ा उससे संबंधित और एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। तो देखते हैं, अट प्रत्याहार के वर्ण स्वर तथा हयवरट हैं। तो अट प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? अट प्रत्याहार में हमारे आ जाएंगे स्वर यानी के चारों हमारे शुरुआत के जो अच प्रत्याहार था वो, और हमारा हयवरट
ट। तो इस प्रकार से अट प्रत्याहार यानी कि ए ई ऊणे का ए और हय वरट का अंतिम ट, लेकिन इसकी गणना नहीं होती है, ये केवल उच्चारणार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर अट प्रत्याहार में आ जाएंगे हमारे सभी स्वर और ह, य, व और र, यानी कि हमारे अंतस्थ वर्ण। और ये क्या है, थ व्यंजन से उच्चारण स्थानम दंतः भवति। थ वर्ण का उच्चारण स्थान दंत होता है, थ। ली तुलसा नाम दंता, यानी कि ये थ जो है ये त वर्ग में आता है और इसका उच्चारण स्थान दंत है। लृ तुलसा नाम दंता, त थ द ध न। तो ये जो है ये त वर्ग के अंतर्गत आता है थ वर्ण, तो इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ री लृ वर्ण आते हैं। तो ये मैंने आपको सबसे शुरुआत में बताया था कि इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे ई उ और री लृ वर्ण आते हैं। और बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 है। आपको जो अभी तक पीछे जितना भी पढ़ाया जा चुका है उसका थोड़ा सा संक्षेप आपको यहाँ पर दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर आपको बताई गई है ताकि आपका रिवीजन एक प्रकार से हो सके। तो यहाँ पर अंतस्थ वर्ण यण यानी कि य व र है। ओ विव्रत स्वरो अस्ति, तो ओ किस प्रकार का स्वर है, तो ये विव्रत है। हमारे जितने भी स्वर है ये हमारे जो अभ्यंतर प्रयत्न एवं बाह्य प्रयत्न के आधार पर हमने जब विभाजन किया था तो ये ओ जितने भी हमारे स्वर है ये सभी विव्रत होते हैं। और अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं और ये आपको पहले भी इसका बार बार आपको बताया जा रहा है। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार शल है। लृ प्रत्याहार नहीं है, लृ कोई प्रत्याहार नहीं है, ये लृ जो है ये स्वर है। व्री लृ एवं री में से लृ स्वर है। यदि आपको ये दे दिया जाए कि इनमें से स्वर छांटिए तो लृ हमारा स्वर हो जाएगा। लू स्वर नहीं है, शर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले रे वर्ण नहीं है। शर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण नहीं आता है, तो शर प्रत्याहार के अंतर्गत हमारा रे वर्ण नहीं आता है क्योंकि ये अंतिम है और अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है और तस्य लोपे से इसका लोप हो जाता है। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार शल है। स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, 25 है। कै वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है और वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है। बाह्य प्रयत्न एकादश भवंती। क्वेश्चन बनता है कि बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से हमारी ये क्लास यहीं पर खत्म होती है और आपको आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्रयास भी मैंने बहुत ज़्यादा किया है कि आपको अच्छे से समझा सकूं। और बस आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नई क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।